तो भाइयों मैं आपको आज एक पैनासोनिक एसी का रिव्यू दूंगा। इसके अलावा मैं एसी के बारे में और भी जानकारी दूंगा। इसके अलावा रिमोट के बारे में जानकारी दूंगा, रूम के बारे में जानकारी दूंगा कि आपको कैसे सिलेक्ट करना अपने रूम के लिए, कितने टन का एसी लेना, इस बारे में बताऊंगा मैं। इसके अलावा एसी लगाते वक्त मतलब कि इंस्टॉलेशन के वक्त किन किन बातों का ध्यान देना है, इस बारे में सब कुछ आपको डिटेल्स में बताऊँगा मैं। स्टेबलाइजर कौन सा यूज़ करना है कि नहीं करना, इस बारे में बताऊँगा। इन सभी बातों पर अपना आज टॉपिक पूरा शुरू होगा। अब स्टार्ट में आप मेरा जो देख रहे हैं ये इंडोर यूनिट है मेरा, पैनासोनिक का RU सीरीज़ का ये इन्वर्टर है, इन्वर्टर एसी है। ये इंडोर यूनिट हो गया। अब आपको मैं आउटडोर यूनिट दिखा रहा हूँ। ये हमारा आउटडोर यूनिट हो गया। इसकी कुछ डिटेल्स है जो मैं आपको डिटेल में बताना चाह रहा हूँ। एक मिनट गाइस, मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुछ डिटेल्स है, आप देख सकते हैं। RU सीरीज़ का ये इन्वर्टर एसी है जिसका मैक्सिमम लोड है 1650 वाट। हाफ लोड पे चलेगा ये 585 वाट से। हाँ, आईएसआर वैल्यू 3.95। R32 गैस इनफिल इसमें। और ये कुछ ऐसा दिखता है हमारा इंडोर यूनिट, आउटडोर यूनिट। गाइस, इस इन्वर्टर एसी के अंदर 7 मोड दिए हुए हैं जिसमें आप अपने एसी के टन्स को कम कर सकते हैं अपने एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, बोले तो अपने यूजेस के अकॉर्डिंग, जिसमें मतलब आप कितना लोड यूज़ करना चाह रहे हो। आपका रूम अगर छोटा है और आप ये एसी लगा रहे हो तो कम वाट में चला सकते हो उसको। दूसरी बात, अगर आपको रात को ज़्यादा मतलब लोड की कभी मतलब आवश्यकता नहीं तो आप कम में भी यूज़ करो इससे, जिससे आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगा। ये छोटी बड़ी जानकारी है। इसके अलावा मैं इस एसी के बारे में कुछ बता दूँ आपको, जैसे कि इसके अंदर 2 वे स्विंग होता है। इसका मिनिमम टेम्परेचर 16 डिग्री और मैक्सिमम 30 डिग्री टेम्परेचर दे रखा है इस एसी के अंदर। ये पैनासोनिक का 3 स्टार एसी है जिसका आईएसआर वैल्यू के अकॉर्डिंग तो 1000 वाट सालाना बता रहा है, लेकिन ज़्यादा होगा वो तो। अब आपको मैं मेरा एसी ऑन करके दिखा रहा हूँ, जिसका यहाँ पे एक स्विच लगा रखा है जिसको मैंने ऑन कर दिया। ये मेरा एसी अब ऑन हो गया। अब कुछ थोड़ी जानकारी रिमोट के बारे में बता रहा हूँ आपको। मैं रिमोट के बारे में टोटली जानकारी बता रहा हूँ अभी। अब आराम से देखिए और शांति से समझिएगा। हमारा रिमोट में कुछ ये बटन दे रखे हैं जिसमें ये पावरफुल जो लिखा हुआ है, इस फीचर का इस्तेमाल आता है जब आप कहीं बाहर से आ रहे हो घर में और आपको ज़्यादा गर्मी लग रही है, तब इससे प्रेस कर दीजिए। इससे आपका एसी फुल पावर मोड पर काम करेगा। जैसे बाकी एसी का ना टर्बो मोड लिखा हुआ था, बस वो बटन ये है, जिससे आपका वाटेज ज़्यादा हो जाएगा। बाकी एसी परफेक्टली एकदम से कूलिंग कर देगा। ये बटन ऑन ऑफ के लिए है, ये बटन वाईफाई के लिए। बाकी मेरा एसी जो विदाउट वाईफाई है, इसलिए ये बटन कोई यूज़ नहीं है। इसके अलावा ये मोड दे रखा है, जिस मोड के अकॉर्डिंग आप ऑटो, कूल, ड्राई, फैन और ऑफ इसको इस बटन से एक्टिव कर सकते हैं। फैन स्पीड के लिए ये बटन दिया हुआ है। ये बटन स्विंग के लिए, अप एंड डाउन के लिए। इसके अंदर केवल अप एंड डाउन ही है, बाकी राइट साइड वाला स्विंग नहीं दे रखा है इसके अंदर। इसके अलावा स्लीप मोड दे रखा है, जिसको आप इस्तेमाल करोगे तो इससे आप मान लीजिए रात को 12 बजे इसको ऑन करके सो रहे हैं स्लीप मोड में, तो हर घंटे में 1 डिग्री टेम्परेचर डाउन होता जाएगा। जैसे कि आप 27 पे 25 पे चालू कर रहे हैं तो 1 घंटे बाद 26 होगा, फिर घंटे बाद 27 होगा, वैसे जिससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी बचेगी। इसके अलावा ये कन्वर्टी7 है, कन्वर्टी7। इसका यूज़ आप अपने एसी के टर्न्स को कम कर सकते हैं। ये एक आइस क्लीन वाला फीचर दे रखा है जिससे आप अपने एसी की ऑटोमेटिक सफाई कर सकते हो। बाकी ये फीचर इतना सक्सेस नहीं है क्योंकि साल 1.5 साल बाद आपको एसी की सर्विसिंग करवानी रहती है, कंपलसरी है। ये बटन टाइमर का दे रखा है, ऑन ऑफ और कैंसिल। इसके अलावा ये बटन रीसेट करने के लिए आपकी टोटल एसी की सेटिंग रीसेट हो जाएगी। और ये बटन क्लॉक के लिए, और ये चेक के लिए कि एसी में कोई प्रॉब्लम है क्या, उसके लिए बटन दिया हुआ है। अब हम इस बटन से ऑन करेंगे एसी को। ये देखिए रिमोट के अंदर दिखा दिया 26 डिग्री, स्विंग ऑटो है।
हमारा वैसे ही ऑन हो जाएगा, आप देखिए। मैं मेरा फ़ैन जो चालू इसको बंद कर देता हूँ। जैसे फ़ैन चलाओगे तो आपको बेनिफिट है इसका, मतलब कि थोड़ा जल्दी रूम को चिल्ड कर देगा फ़ैन चालू रहेगा तो। अब मैं मेरे स्विंग को मेरे बेड के हिसाब से एडजस्ट कर देता हूँ। अभी देखिएगा, अभी इसके अंदर निशान दिखा रहा है ना, अब तो उसका स्विंग ऑफ हो गया है। अब इसको मेरे बेड के हिसाब से सेट कर रहा हूँ। सॉरी। अब देखिए इसका स्विंग पूरा डाउन हो गया, मेरे बेड के ऊपर सीधा इसका एयर का थ्रो आ रहा है। अब अभी टेम्परेचर 26 है, इसको मैं 24 कर देता हूँ ताकि मेरा रूम थोड़ा जल्दी चिल्ड कर दे। इसके अलावा इसके अंदर एक इको मोड भी दे रखा है। उसको एक्टिव करने के लिए ये पावर बटन ही है ना, इसको प्रेस कर रखना है। तीन से 4 सेकंड के लिए। देखिए अब ये इको मोड पे चला गया ऐसे मेरा। अब ये इसका इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा कम खाएगा लेकिन कूलिंग थोड़ा स्लो करेगा, लेकिन अभी मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं इसको वापस बंद कर दे रहा हूँ और टेम्परेचर वापस 24 कर दे रहा हूँ। ये तो मैंने आपको छोटी बड़ी कुछ डिटेल्स दे दी एसी के बारे में, जो मैंने जो देखा वो आपको बता दिया अभी फ़िलहाल। अब इसके अलावा आपके रूम के बारे में जानकारी बता देता हूँ मैं आपको। रूम के बारे में आप ये समझ लीजिए, जैसे आपके रूम की क्या लंबाई है, क्या चौड़ाई और क्या हाइट है। अब इसको पहले मेजर कर लीजिए। मान लीजिए आपका रूम है 10 बाय 15 बाय 12, मतलब कि 10 फीट लंबाई, 15 फीट चौड़ाई और 12 फीट हाइट है मकान की। तो तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए और जो भी आता है उसके अंदर 1000 का भाग दे दीजिए। इसके बाद जो बचता है ना उसका फिर टन निकलता है। जैसे कि मान लो मेरा रूम है 10 बाय 15, मतलब 150 और इंटू 12 और कर दो, उसके बाद जो भी आ रहा है 1800 लगभग आता है, सॉरी। उसके अंदर 1000 का भाग दे देंगे अपन, तो ये 1.8 होता है। तो मैंने 1.5 का एसी लगवाया, 1.5 टन का, सॉरी। क्योंकि मेरे रूम पे डायरेक्ट कोई सनलाइट नहीं होती है। मेरा ऊपर भी मतलब मकान बना हुआ, मतलब मेरा ग्राउंड फ्लोर पे रूम है, तो इस हिसाब से मतलब 1.5 टन भी मेरे लिए तो हैवी है एसी बताऊँ तो आपको। और मेरे रूम का लगभग 180 स्क्वायर फीट एरिया बनता है, इसलिए मैंने ये 1.5 टन का सिलेक्ट करा। आप अपने रूम के हिसाब से देख लीजिए। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई भाग्या 1000। ये फार्मूला, इसके अकॉर्डिंग आप अपना रूम का एरिया टोटली निकाल सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये फार्मूला लिख दूंगा, जिसको आप देख के अपना एरिया निकाल लीजिएगा। अभी एसी चालू करे हुए केवल 3 मिनट हुए और अभी मेरे रूम में टेम्परेचर पकड़ना चालू हो चुका है ऑलरेडी। अभी मतलब चिल हो गया रूम मेरा। अब अपन चौथे पॉइंट पे बात करेंगे एसी लगा तक तो ध्यान रखने वाली बात है। एसी लगाने में सबसे पहली बात आपको ध्यान देनी है कि आपका जो इंडोर यूनिट इंस्टॉल होता है उस वक्त आपको ध्यान आना है कि वो लेवल में लगा हुआ हो, ताकि इससे ड्रेनेज का जो पानी है वो रूम के अंदर नहीं गिरे और ड्रेनेज पाइप से बाहर निकले वो पानी। सबसे मेन बात ये ध्यान रखिए। उसके बाद अब जब आपका आउटडोर यूनिट इंस्टॉल होगा उस वक्त मैं आपको वीडियो थ्रू दिखा रहा हूँ, जो बातों को ध्यान रखना। आप ये देख पा रहे हैं जो कॉपर की डिस्चार्ज और वाली पाइप है, इनके ऊपर इंसुलेशन लगा हुआ है ना, ये इंसुलेशन प्रॉपरली लगा हुआ होना ज़रूरी है। अगर ये लगा हुआ नहीं होगा ना तो आपकी इससे कूलिंग के ऊपर फ़र्क पड़ेगा सीधा सीधा। अभी देखिए इंसुलेशन पूरा प्रॉपरली मैंने लगवाया है इस पर। दूसरी बात, आपके एसी के साथ 10 फीट पाइप फ्री आती है, तो अगर आपको मान लीजिए बाहर ही लगवा रहे हो, पाइप बच रही एक्स्ट्रा, तो उसको कटवाइए मत, उसको राउंड करके ऐसे फिट करवाइए। और अगर आप लंबी फिटिंग ले रहे हैं तो उसको क्लैम से फिक्स करवाइए ताकि वाइब्रेशन नहीं रहे, जिससे आपकी लीकेज होने का डर कम हो जाए। अच्छा, उसकी दूसरी बात, आप जब एसी फिट करवाते हैं बाहर का आउटडोर यूनिट जब लगता है तो वैक्यूम अवश्य करवाइए। वैक्यूम नहीं करवाओगे तो ऐसी कंडीशन में R32 और R22 गैस में अगर मॉइस्चर थोड़ा सा चलेगा तो उससे आपकी सीधी सीधी कूलिंग इफेक्ट होती है। और अगर आपका ऐसी परफेक्टली वर्क कर रहा है, बहुत से लोगों के मन में लगने के बाद ये डाउट रहता है कि मेरा ऐसी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा परफेक्टली। उसका सीधा सा एक तरीका चेक करने का,
इस वाल को टच करके देखिए, कॉपर पाइप को, दोनों एक समान चिल हो रही है, कूल हो रही है, तो समझ जाएगा आपके एसी परफेक्टली वर्क कर रहा है। ये देखिए अभी ये पानी आने लग गया इसके अंदर हाथों में। ये देखिए ये इन बातों के ध्यान दीजिए। और वैसे भी आप अपने इलेक्ट टेक्नीशियन का 1500 रुपये से 2000 रुपये लगभग इंस्टॉलेशन चार्जेस देते हैं। तो इस बात के लिए परफेक्टली क्लियर करिए आप उससे कि ये वो वैक्यूम करे इसका, ताकि आपको दोबारा परेशान नहीं होना पड़े। और हमेशा एक बात का ध्यान दीजिए कि आप एसी का जो इंडोर लगा रहे हैं वो किसी भी गेट के आसपास नहीं हो, ताकि तो कोई गेट खुले भी सही तो आपका रूम का जो टेम्परेचर मेंटेन किया है एसी ने वो बाहर नहीं निकले हवा के थ्रू। बोले तो चिलिंग जो कूलिंग करिए वो कूलिंग बाहर नहीं जाए हवा के थ्रू। इसलिए इसको ऐसी जगह फिक्स कराइए जहाँ पे कम से कम चांस आपके कूलिंग के बाहर जाने के। जैसे कि मेरे देखिए ये मैंने सब विंडो बंद कर दी है। मेरे रूम का साइज देखिए कितना बड़ा रूम है। अब हम हमारा 5वां पॉइंट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बताएंगे स्टेबलाइजर। अब मेरे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कोई फ्लैक्चुएशन इतना ज़्यादा नहीं होता, इसलिए मैंने स्टेबलाइजर फ़िलहाल नहीं लगवाया, लेकिन इन फ्यूचर में अवश्य लगवाऊंगा। क्योंकि अपन अगर 35-40 की चीज़ लगा रहे तो 2000 रुपये खर्च कर सकते हैं इसके ऊपर एक्स्ट्रा 2-3 हज़ार रुपया, जिससे आपके एसी की लाइफ बढ़ जाए, इसकी पीसीबी की लाइफ बढ़ जाए। और वैसे भी 5 साल तो गारंटी दे रही है कंपनी, बाकी उसके बावजूद के लिए भी देखा जाए तो एक बिगड़ा हुआ और एक सुधरा हुआ अलग अलग हो जाता है। इसलिए पहले आप स्टेबलाइजर लगवा लीजिए। 1600 वाट का अपना यूनिट है तो इसके हिसाब से देख लीजिए आप 2-2.5 का इन्वर्टर 2-2.5 रुपये का स्टेबलाइजर लगवाया अवश्य। और उसमें बिल्कुल भी चूक नहीं करें, क्योंकि इस आपके मशीन को सीधा सीधा खतरा है, अगर नहीं लगेगा तो जलने का डर है। थोड़ा सा लाइट बिल में फ़र्क पड़ता है, लेकिन उस आपकी एसी की लाइफ बढ़ जाएगी। अब 7वां पॉइंट बात कर रहे हैं आप कौन सी कंपनी का लेना है। अब मैं पैनासोनिक का यूज़ कर रहा हूँ, और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसी के बारे में आपको बता रहा हूँ। आपकी पसंद से देखिए आपको क्या पसंद आता है। ऐसा नहीं कि आप यही लीजिए, आप डाइकिन का ले सकते हैं, ओ जनरल का ले सकते हैं, क्योंकि ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट और लाइफ टाइम की इसमें अपने को सुविधा है। बाकी सस्ते ब्रांड में मत घुसिएगा जिससे आपको नुकसान हो जाए इन फ्यूचर। इनकी सर्विस बढ़िया है, जैसे मेरे एरिया में इसकी सर्विस बढ़िया है, जैसे मैंने पैनासोनिक लिया। अब आपके एरिया में आप देखिए आपकी सर्विस किसकी बढ़िया है, क्योंकि जिसकी सर्विस बढ़िया है उसी को लेने में फ़ायदा है। और एक बात बता दूँ आपको, LG का जैसे 3 स्टार एसी मत लीजिएगा, क्योंकि उसके मॉडल सक्सेस नहीं जाते इतने। 5 स्टार लीजिए, LG बेस्ट एसी है LG के 5 स्टार वाले। बट 3 स्टार वाले के साथ मेरा एक्सपीरियंस ख़राब रहा है, क्योंकि मैंने पहले यूज़ किया, बाकी मेरे को पसंद नहीं आया वो इन्वर्टर एसी। बाकी 5 स्टार वाले मॉडल एक नंबर है उसके। मैं इसी एसी के साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगा जिससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी बच सके, मतलब बिल कम आवे आपका। इसके लिए कुछ टिप्स बता रहा हूँ। जैसे कि अभी मेरा ये एसी चल रहा 24 डिग्री पे है, और अभी चल रहा नॉर्मल मोड पे, मतलब कि 1.5 टन पूरा यूज़ कर रहा है एसी मेरा अभी। अब मान लीजिए 2 घंटे बाद मान लीजिए मेरा रूम चिल्ड हो गया है। अब मेरे को मेरा मानना है कि मेरे को लाइट बचाना है अब। तो अब मैं क्या करूँगा, इस फीचर को यूज़ करूँगा, ये कन्वर्ट T7 से, और मैं इसके एफिशिएंसी को कम कर दूँगा, और उसको मैं डाल दूँगा 40 पे, और टेम्परेचर कर दूँगा मैं इसको 27 पे। अब ये मेरा मशीन बन गया 0.8 टन का। अब इसके मैक्सिमम लोड 600 वाट तक। अब ऐसी कंडीशन मेरा बिल सीधा सट आधा हो गया, उससे आधे से थोड़ा ज़्यादा बोल सकते, थोड़ा और कम बोल सकते अपन, क्योंकि 1600 वाट का आधा होता है 800 वाट, वही 50% पे। तो अभी मेरा 40 पे चला, मतलब 800 से भी कम 600 वाट पे चल रहा मेरा एसी। अब ऐसे कंडीशन में मेरा लाइट बिल बहुत कम आएगा। मैंने रात भर में कैलकुलेशन करके देखा था, मेरे रात भर में 3 यूनिट चलते 40 वाट पे, और 100 वाट पे चलाता हूँ तो करीब 8 से 11 के बीच में चलता है मेरा। क्योंकि कभी क्या गर्मी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम होती है, तो उस हिसाब से, क्योंकि कंप्रेसर इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का है, कभी चलता है, कभी कम होता है, कभी स्पीड बढ़ जाती है, तो उसके हिसाब से बिल आता है। और आगे वाली वीडियो में मैं इसके वाटेज, जिसका यूनिट चार्ज सब
टोटली पूरा वीडियो डालूंगा जिसके अंदर पूरा डिटेल्स में बताऊंगा कि कितना यूनिट पर नाइट खा रहा है ये। और मेरा क्या नाइट का यूज़ है इसलिए मैंने 3 स्टार लिया। अगर आपके 12 से 16 घंटे चलता था 5 स्टार लीजिएगा। और इसके अलावा एक बात और ध्यान देना है कि जैसे मेरा केवल 4 महीने यूजेस है और आपके मान लीजिए 6-8 महीना यूज, तो फिर आप 5 स्टार में जाइएगा, फिर 3 स्टार में मत घुसिएगा। और अभी इस सीज़न में 2024 के मॉडल के नाम पे 2023 की इन्वर्टर ऐसे सेल किए जा रहे हैं। तो आप 24 का लेटेस्ट मॉडल समझ के 23 वाले के ज़्यादा पैसा मत दीजिएगा। बोलिएगा दुकानदार से कि 2023 का मॉडल दीजिए, हमको 24 का नहीं लेना है, क्योंकि दोनों सेम ही है, कुछ भी चेंजेस नहीं। मैंने दोनों इन्वर्टर ऐसे कंपेयर करे वहाँ दुकान पर बैठ के ही, और मैंने खुद ने भी 2023 का ही मॉडल लिया है। ये 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देने के मतलब नहीं रहेगा आपका इसमें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और आपको कुछ लगता है कि बंदे ने सही बातें बताई है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और कुछ जानकारी और भी चाहिए तो मुझसे आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर रखूँगा मैं, जहाँ से कॉल करके भी कुछ मुझसे जानकारी ले सकते हैं। और मैं फिर बता रहा हूँ आपको ये बात कि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं, मैंने जो अनुभव करा ऐसी के साथ में वो आपको मैं शेयर करूँगा और जेन्युइनली शेयर करूँगा। ओके बाय फ्रेंड लोग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।